क्या प्रेगनेंसी में हम बाहर जा सकते हैं, पीक सन आवर कौन कौन से होते हैं, पीक सन आवर में हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए, क्या आम पन्ना सेफ़ है, कोल्ड ड्रिंक सेफ़ है क्या प्रेगनेंसी में शुगर केन जूस के लिए आप क्या कहते हो, बहुत सारे डाउट्स है। आम खा सकते हैं क्या, इस प्रेगनेंसी इतना ज़्यादा हीट है, क्या आपको पता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप इस प्रेगनेंसी को आसान बना सकते हो। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना और लास्ट तक देखना, जिससे आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस गर्मी में आपकी बॉडी में कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही है। पानी की कमी एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से माँ और बेबी दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि डिहाइड्रेशन के साइन क्या क्या होते हैं। अगर आपकी बॉडी में वाटर का अमाउंट प्रॉपर नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो डिहाइड्रेशन होता है और उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सेकंड, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे हाइड्रेटिंग ड्रिंक जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वुमेन को कंज्यूम भी करना चाहिए, कैसे कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, सब कुछ। तीसरा, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसको सैलेड के फॉर्म में आप ले सकते हो, कुछ ऐसे फ्रूट्स जो आप इस टाइम पे यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारा वाटर कंटेंट, बिना पानी पिए ही आपको बहुत सारा वाटर मिलने वाला है। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना और उनको शेयर कर देना जो जिसको इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ हाइड्रेटिंग ड्रिंक के बारे में जो कि प्रेगनेंसी सेफ है और जिसके पीने से मदर और बेबी दोनों बहुत ही बेनिफिट भी होने वाला है। नंबर 1 पे टॉप पे है हमारा नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर कम से कम हमें 2 से 3 लीटर नॉर्मल पानी ज़रूर पीना है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें पानी पीना है, तो आपको अलार्म लगाना है और याद से 2 से 3 लीटर वाटर का इंटेक ज़रूर करना है। अगर आप प्लेन वाटर नहीं ले सकते तो आप कुछ मीठा खा के पानी पी सकते हो, जैसे कि पेठा खा लिया या फिर कोई ऐसी मिठाई जिसमें शुगर कंटेंट थोड़ा सा नॉर्मल से कम होता है, वो खा के आप पानी पी सकते हो। सेकंड चीज़ जो आती है वो है कोकोनट वाटर। किंग है समर का, आप कम से कम 1 कोकोनट वाटर डेली ले सकते हो। प्रेगनेंसी पूरी तरह सेफ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, दूसरा कोकोनट में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी को रीहाइड्रेट, अगर आप डिहाइड्रेट हो गए तो उसको रीहाइड्रेट और आपका नॉर्मल हाइड्रेशन बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आता है लस्सी। आप लस्सी, नमकीन लस्सी भी ले सकते हो, मीठा लस्सी भी ले सकते हो, और नमकीन लस्सी में जीरा पाउडर डाल के लेना बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है और अगले टाइम की भूख भी अच्छी लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिकंजी बेस्ट ऑप्शन है। ठंडी ठंडी शिकंजी आप ले सकते हो, आप मटके के पानी में बना सकते हो या 2-3 आइस क्यूब डाल के भी बना सकते हो, जिसमें मिश्री, धागे चीनी की जगह आप धागे वाली मिश्री यूज़ कर सकते हो। ब्लैक सॉल्ट, काली मिर्च और नमक वगैरह डाल के खूब अच्छा सा टेस्टी सा शिकंजी बना के पी सकते हो। नेक्स्ट आता है, आप कंज्यूम कर सकते हो सत्तू के ड्रिंक एक प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, प्लस आप कुछ देर अगर उसे ले लेते हो तो काफ़ी टाइम तक आपको सैटिस्फाइटी भी रहती है, आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, तो वो एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन हो सकता है सत्तू ड्रिंक। जलजीरा आप बना सकते हो घर पे, और या फिर गोंद कतीरा गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है जो आपको ठंडक भी देता है। गोंद कतीरा को आप, नॉर्मल गोंद कतीरा को एक क्रिस्टल आपके लिए सेफ़ है, क्रिस्टल सोख करके आप उसका उसमें रुआवज़ा डाल के भी ऐसे ही खा सकते हो स्पून से, या फिर आप कोई भी ड्रिंक बनाते हो तो उसमें मिक्स करते हो, शिकंजी में, किसी शेक में आप मिक्स करके उसे ले सकते हो। नेक्स्ट आता है बेल का शरबत भी आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जितनी चीज़ें सीजनल है उनको मॉडरेट अमाउंट में लेना है और लेने से पहले ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट आता है आपको शेक्स आप बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सारी चीज़ें ले सकते हो, और जिनका 8 मंथ कंप्लीट हो गया है वो अपने शेक में 3 से 4 डेट्स भी डाल सकते हैं। कुछ हाई वाटर कंटेंट फ्रूट एंड सैलेड भी यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ जो कि आपको हाइड्रेट रहने में काफ़ी हेल्प देने वाला है। सबसे पहले अगर हम सैलेड की बात करें तो खीरा, ककड़ी, गाजर इस सीज़न में मिलते हैं और आपको बहुत अच्छे से कंज्यूम करना है। बस याद ये रहे कि बाहर से लाने वाले फल और सब्जियों को अच्छे से वॉश करना है, देन उसके बाद कुछ दिन नमक के पानी में उसको छोड़ के तब उसको कंज्यूम करना है। आप फ्रूट्स में अगर बात करें तो तरबूज, खरबूज, मैंगो, लीची, ये सारी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सारी चीज़ें मॉडरेशन में लेना है।
तरबूज अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको याद रहे कम से कम 5 से 6 घंटे उसको वाटर में डिप करना है, उसके बाद उसको कंज्यूम करना है। कटा हुआ तरबूजा फ्रिज में नहीं रखना है दूसरे टाइम के लिए, वो आपके लिए थोड़ा सा इन्फेक्शियस हो सकता है, इसलिए आपको जिस समय आपने कट किया उसी समय कंज्यूम करना है। मार्केट से कटा हुआ तरबूज भी नहीं लाना है, आपको घर पे ही काटना है और उसी समय कंज्यूम करना है। सेकंड, एक बहुत ही कॉमन सा डाउट आता है मैंगो को लेके, क्या आप मैंगो प्रेगनेंसी टाइम में कंज्यूम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो बिल्कुल प्रेगनेंसी टाइम में आप मैंगो सेफ है, कंज्यूम कर सकते हो। बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए और विटामिन ई का। कंज्यूम कैसे करना है, जब भी आप मार्केट से लाओगे अच्छे से वॉश करना है, उसको 5 से 6 घंटे पानी में डुबो के रखना है, देन आपको कंज्यूम करना है। आपको फ्रिज में भी रखना है तो पहले आप उसको पानी में सोक कर दो, फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। 200 ग्राम, लगभग 150 से 200 ग्राम का मैंगो आप एक डेली कंज्यूम कर सकते हो, डेट इज एब्सोल्युटली सेफ। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि पीक सन आवर्स में आपको बाहर नहीं जाना है। जो टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे का टाइम, इस टाइम आपको बाहर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अच्छा से एक सनस्क्रीन लगा के, सनस्क्रीन के डिस्क्रिप्शन जो भी प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन मैंने दे रखा है आप उसमें देख सकते हो, चेक जरूर कर लेना। कुछ ज़रूरी चीज़ें भी जो आपको प्रेगनेंसी में बाहर जाते समय यूज़ करना है उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सनस्क्रीन आपको अच्छे से लगाना है, आपको पूरा कवर करके जाना है, जैसे हेड पे कपड़ा कवर करके, स्कार्फ वगैरह कवर करके जाना है। और आपको एक अम्ब्रेला जरूर लेके जाना है जो कि आपको सन से प्रोटेक्ट करे। आप अच्छी क्वालिटी का सन गॉगल भी यूज़ कर सकते हो जो कि सन से प्रोटेक्ट करे। और सबसे अच्छा है कि आप सन में पीक आवर्स में सन को अवॉइड करो। नेक्स्ट चीज़ है कि बाहर के आपको जूसेस अवॉइड करने हैं। ऑलवेज प्रिफर्ड होल फ्रूट को ज़्यादा प्रेफर करना है। और इवन आपको अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना है। वाटर आप 2-3 तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। एक तो प्लेन वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, दूसरा लेमन वाटर, लेमन के स्लाइसेस उसमें डाल के कंज्यूम कर सकते हो, तीसरा कुछ क्यूकम्बर के पीसेस, कुछ गाजर के पीसेस, कुछ लेमन के पीसेस एक साथ डाल के आप पानी में पूरा पानी थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम कर सकते हैं। आप अगर बाहर जा रहे हो तो लगता है शुगर केन जूस पी ले, तो क्या वो प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। तो देखो, बाहर के जितने भी जूसेस हैं सब अगर अनहाइजेनिक प्लेसेस से लिए जा रहे हैं तो इन्फेक्शन का एक सोर्स होता है। आपको क्या कोल्ड ड्रिंक सेफ है प्रेगनेंसी में? नहीं, कोल्ड ड्रिंक सेफ नहीं है। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भर भर के शुगर है, कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू, इसलिए कोल्ड ड्रिंक आपको अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा ड्रिंक जो सिर्फ शुगर कंटेंट है, आर्टिफिशियल जूसेस जो मार्केट में डब्बे पैक या टेट्रा पैक में मिलते हैं, उन सबको आपको अवॉइड करना है। उससे आपको ना तो हाइड्रेशन में हेल्प मिलने वाली है, इवन आपको केमिकल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सोडा ड्रिंक, क्या आपको सोडा ड्रिंक ले सकते हो? नहीं, सोडा ड्रिंक अवॉइड करना है क्योंकि उससे एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कार्बोनेटेड और सोडा ड्रिंक आपको अवॉइड ही करना है। होल प्रेगनेंसी कभी कभी का चल सकता है बट रेगुलर यूज में नहीं लाना है। एक बहुत ही बड़ा डाउट होता है कि मैम आइसक्रीम ले सकते हैं क्या? उसमें वो भी तो वाटरी होता है, उससे भी तो हाइड्रेशन नहीं। आइसक्रीम का कोई भी रोल नहीं है हाइड्रेशन मेंटेन करने में, बट हाँ, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। इसका मतलब नहीं लोगे तो उसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होने वाला और लेने पे कोई बेनिफिट नहीं, इवन वो शुगर लेवल ही आपका रेस करेगा। तो कभी कभी के लिए आइसक्रीम इज़ ओके, अदरवाइज डेली आइसक्रीम भी कंज्यूम नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आम तो आपने बता दिया, क्या आम पन्ना लेना सेफ है? हाँ, आम पन्ना लेना, अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट में आम पन्ना ले रहे हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो वो सेफ़ है। अदरवाइज़ रॉ मैंगो, उसकी चटनी हुई, अचार हुआ या फिर आम पन्ना हुआ, इसको थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में ही लेना सही होता है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे साइलेंट सिम्टम्स है जो आपको बताता है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आपको यूरिन पे आपको ध्यान देना, अगर यूरिन में जलन दर्द हो रहा है या फिर बहुत डार्क कलर का यूरिन आ रहा है या बहुत देर तक यूरिन नहीं आया है या फिर आपको यूरिन करते समय बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ये एक साइन है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। दूसरा, अगर आपको बार बार चक्कर आ रहा है, आप थोड़ी देर बैठे थे उठे और आपको चक्कर आ गया, आपको बहुत ज़्यादा बार बार ऐसा लग रहा है कि सिर सा घूम रहा है, तो मे बी आप डिहाइड्रेट हो। तीसरी चीज़ है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कमजोरी लग रही है कि आप बैठ भी नहीं पा रहे, आप उठ भी नहीं पा रहे, वॉक भी नहीं कर पा रहे हो, मे बी आप डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको तुरंत अपना बीपी मॉनिटर करना है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना इस भीषण गर्मी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो और टोटली हाइड्रेट रह सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और